हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमें उमरा जाने वाले हैं अब ये ग्रुप के साथ, अस्सलाम ग्रुप के साथ। पहले गने से आखिरी तक देखिए इस वीडियो को। पीछे पढ़ो, उम्रे ले जाओ, उम्रे ले जाओ, उम्रे ले जाओ। आप थोड़ी देर आराम करो, रेस्ट लो। क्या वास्ते बोले तो 14 तारीख के दोपहर के 4 बजे से लेकर 15 तारीख के दोपहर के 2 बजे तक नॉन स्टॉप तो सफर करते रहे। थक गए आप लोग, लाइन में खड़ खड़ के लगेज के पास, बस के इंतजार में, खुद बहुत थका हुआ होता है। आप कौन सी हालत में हैं वो भूल गए हैं, बोलो। हाँ, एहराम पहन के हैं, एहराम पहन के हैं, एहराम की पाबंदियों में है। जैसे आपका थोड़ी थकान दूर हो जाती, शायद असर के बाद को या मगरिब के बाद जैसा मौका मिला आपको मुश्ताक भाई, जिलानी भाई पूरे ग्रुप को ले जाए। वहाँ भी एक गाइड रहेंगे आपको, आप साथ है शायद वहाँ पे, उन्होंने भी आपको साथ रहकर उम्रा पूरा करा देंगे। समझ में आया? अब एक टाइम बोलते कितने बजे नीचे उतर जाओ, उम्रा करने को जाना है। फर्स्ट उम्रा आपका ग्रुप की तरफ से यहाँ से जाती है, ये जिम्मेदार आपको उम्रा कराते हैं। जैसे नीचे उतर जाओ बोले वो टाइम पे वजू कर लो, फिर वही एहराम है ना जो पहन के वो चादर के साथ ये थैली बचपन में लगाने से हमें स्कूल जाते थे, ये थैली में वाटर बॉटल रखो। हर एक आदमी अपना पर्सनल वाटर बॉटल कंपल्सरी है। जमजम पीना पड़ता है। आप तवाफ करते करते थक जाएंगे, प्यास लगेगी, आप बॉटल से पानी पी सकते हैं। सफा मरवा का सही करते हैं, प्यास लगती है, पानी पी सकते हैं। इसके अंदर आप क्या करेंगे, वाटर बॉटल, इसमें भी चक्रमा विक्रमा इसमें भी डाल देना। हाँ, फिर पढ़ने के क्या किताबा लेना आके पीछे लगाना, पीठ के पीछे। हाँ, रख सकते आराम से। आप वहां की चप्पल के कवर भी देते थे, रोल फाड़ लो, उसमें चप्पल रखो, फिर इसमें रखो। चप्पल ये थैली में नहीं रखे, ईमानदारी से तुम्हें वहां छोड़ को गए, अंदर है, आप ही जाते नहीं, रास्ते बदल जाते, भूल जाते। 150 गेटा है हरम शरीफ के। कितने गेटा है हमारे मस्जिद के? कितने हैं? एक है, पीछे गली से, सामने गली से। इधर लेते उधर मिलते चप्पल, उधर लेते इधर मिलते। हरम शरीफ के छोड़े चप्पल चोरी नहीं होती, हमारी भूल होगी। उसके वास्ते चप्पल भी इसमें डाल के पीठ को लगा लेते। अब आप चलते चलते आपको होटल से लेके बैतुल्ला तक कुछ निशानियां बताते हैं। अभी ये निशानी, अभी वो निशानी, इसके सीधा तुम्हारा होटल की बिल्डिंग है। क्या वास्ते बोले तो पहले बारिश आपको साथ ले जाता है उम्रा कराने के वास्ते। तो न कब नमाज आया कि जब मुश्ताक भाई जल्दी आते नमाज को, तो तुम हर नमाज को तुम्हारे साथ नहीं आते, तुम्हारे पर्सनल उम्रे करते ना, जब भी तुम्हारे साथ नहीं आते। ग्रुप की तरफ से 3 उम्रे कराते हैं, एक जाते ही, एक पहला उम्रा, एक ताइफ का उम्रा, एक जौराना बोल के एक मकाम है वहां का उम्रा। ये 3 उम्रे में कंपल्सरी ग्रुप के लोग रहेंगे। इसके अलावा आप कितने भी उम्रे का होटल आपका घर है कि ये रहती है, खोलो डाल लो, रिसेप्शन में रख के चले जाओ, ठीक है। तो आप ले जाएंगे, आप भी एहराम की पाबंदी में,
आप ये स्कार्फ ओढ़ के रखना है, आप एहराम पहन के रखना है। अब आप चलते 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 सबसे पहले मस्जिद हराम आए। मस्जिद हराम अंदर बड़ी मस्जिद, बड़ा सहन, उसके बारे में जितना भी बोलो कवरेज। हजरत बैठे ना, वो तो इतने बार जाके मैं कई क्लासों में देखा हूँ, कई बार जाते रहते आते रहते दामाद के साथ, बच्चों के साथ। पर तो हज की क्लास में मिला तो ऐसे ही कहीं मिला, मुस्लिम बोले हजरत फिर अभी जाके फिर जा रहा हूँ, बहुत खुश हो गया। अल्लाह बार बार बुला रहा है। वो सफर, वो मकाम एक ऐसा है, जितने बार भी जाओ पहली मर्तबा जाने का ही फील होता है। हैदराबाद का 4 मीनार 2 बार देखो, मुंह मारो, जाओ जी। कितने बार गए, मैं भी गए, तुम्हें 3 बार उम्र जाओ, चौथे बार जाएंगे जी, ये आना कब आता है जी, मसला है। बोलता लेकिन मैं गए लो जी, देख लो ये कभी भी मोमिन बंदा नहीं बोलता, इसलिए कि वो काबतुल्लाह के खास बरकतें, रहमतें अल्लाह हर बंदे बंदी के दिल में डालते हैं। तो आपको ले जाते हैं मस्जिद में, जैसे दाखिल होते आप अपने चप्पल उतार लीजिए, चप्पल उतार के पूरे इस थैली में डाल दो और पीठ को लगाओ, चलते जाओ चलते जाओ। आप सीधा जाएंगे, एक 25-30 सूर्या मस्जिद नीचे उतरने के बाद, जैसा तुम जाते रहेंगे काबा वैसा नजर आते रहेगा, उसका ऊपर का छत नजर आते रहेगा। देखते बोलो, देखते नहीं देखना, हरगिज नहीं देखना। उसका बच्ची को कैसे देखते हैं, निस्बत को लेके जरा जरा सिर देखते, पूरा खड़ा को देखते, चला को देखते, बात करा को देखते। हाँ, काबा में आपको ऐसे नजर आते रहेगा, थोड़ा थोड़ा अदब के खिलाफ। आराम, सर झुकाओ, चलते चलो। वो चप्पल की थैली कहाँ है? हाँ, वो तो बोलो ना। चलते चलते सूर्य उतर गए, एकदम काबा सामने आया, एकदम काबा सामने आया। 20 सेंटर में है काबा, खुला आसमान है। पहली नजर उस काबे के ऊपर पड़ी, तुम्हारी पड़ी ना, जी भर के एक कोने में खड़े हो तो पूरी गुरु रास्ता तकलीफ न हो कोने में, इसलिए कि हमको यहाँ बहुत कुछ काम करना है। यहाँ खड़े हो, सीधा जाओ, सर झुकाते हुए अदब के साथ एक कोना पकड़ो, काबे को देखो, ऊपर से नीचे तक काबा ही काबा नजर आ रहा है। रोजाना हम क्या करते था, काबे शरीफ के वास्ते अल्लाह के नमाज पढ़ते थे। आज वो काबा कहाँ है? हमारे सामने। आप सामने रहकर भी आप खुद ये महसूस करते हैं, एक ख्वाब तो नहीं है, मैं कहाँ था, अल्लाह मुझे कहाँ पहुंचाया है। आज वो काबा ऑटोमेटिक आजमा की देखेंगे इंशाअल्लाह। जैसे तुम्हारी नजर काबे के ऊपर पड़ती है, तुम्हारे आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं, बदन में कपकपी आ जाती है, तुम्हारे अंदर सही ईमान खौफे खुदा है अंदर, तो तुम्हारा बदन का एक एक बाल खड़े हो जाता है। अल्लाह का घर काबतुल्लाह देख रहे हैं। जैसे काबे के ऊपर पहली नजर पड़ी, दुआ कबूल होती है। वो देखो तो पहली नजर काबे को देखे ना, दुआ कबूल होती है। क्या दुआ करते हैं? अल्लाह मेरे बच्चे को अमेरिका में अच्छी नौकरी दे देंगे, होना ना चाहिए। क्या दुआ करेंगे? है ना, सब चाह रहे ना पूरे जी, पर सब एक एक दुआ चॉइस करके बैठे हैं। काबे पे पढ़ती मैं ये
ये दुआ करूंगा, नहीं याद रखते, अब बोलते नहीं जो सही नहीं जाने, सही दिए तो इंजन आना गर्म होता। काबे पे जब पहली नजर पड़ती है, एक मुख्तसर दुआ बोलो, ऐ अल्लाह अब से लेकर मौत तक जब भी जिस वक्त भी मैं दुआ करता हूं या करती हूं कबूल फरमा। अब से कब से? अब से तो यहां से काबे के सामने खड़े हैं, जब से अब से लेकर मौत तक, किसी की 80 साल है, किसी की 90 साल है, लेकिन दुआ का इस्ताम डाला क्या है, आप अल्लाह के घर में जाए। जब तुम 20 साल 25 साल भी गुजर गए, आप जब भी हाथ उठाते हैं अपने घर के पास बैठकर अल्लाह को वो उस दिन की पहले जिंदगी का उम्र का जो दुआ किए हैं, वो दुआ खुद अल्लाह को शर्म दिलाती है। मेरा बंदा बंदी दुआ मांग कर गए हैं, मैं इनकी हर वक्त दुआ कबूल करता है। करेंगे दुआ, काबे को देखते ही क्या करेंगे, ऐ अल्लाह अब से लेकर मौत तक जब भी जिस वक्त भी जो भी दुआ मांगता हूं, ऐ अल्लाह को कबूल फरमा दे। हो गया बस। अब उसके बाद आपके दिल में क्या क्या दुआएं हैं वो मांगो, खूब मांगो, खूब मांगो। काबे के सामने तुम्हारी नजर काबे पे हो, हाथ उठे हुए हो, फरियाद पुकार रहे हो, सुनने वाला खुदा हो, क्या अजीब मंजर होगा उस वक्त। हालत ये एहराम है ना, ये असल में एहराम नहीं है, ये कफन की चादर है। क्या है ये? दरोनों को उम्र क्लास को कफन बोल रहा है, क्या बोलो? ये कफन की चादर है, इसलिए कि अल्लाह कहते बंदे माँ के गोद में तुझे दिया गया, तू जाएगा भी ऐसी सफेद चादर पहनकर कब्र के गोद में रखा जाएगा। पहले का दिन का गुस्ल तूने नहीं किया, किसी ने करवा के मां को दिया। आखिरी दिन का गुस्ल तू नहीं करेगा, गस्साल साहब कराएंगे, फिर तुझे कब्र के हवाले करेंगे। शायर कहता है पहले के दिन का गुस्ल का भी तू मोहताज, आखिरी दिन का गुस्ल का भी तू मोहताज। फख्र तू किस बात पे करता है? फख्र तू किस बात पे करता है? अल्लाह कहते हैं ऐ मेरे बंदो, तू माल अपनी जगह है, तेरे पैसे अपनी जगह है, मेरे घर को आता है ना, मैं बादशाहों का बादशाह है, तू फकीर है, तू गरीब है, ऐसी हालत में आ, मैं तुझे ऐसी हालत में देखना चाहता हूं। अल्लाह अंदर के कपड़े भी उतार दिए, तो सफेद चादर कफन है। आप जैसे कफन की चादर पहनते हैं, खुद आपको महसूस होता है काश एक दिन मुझे, आज मैं गुस्ल करके एहराम की शक्ल में पहना हूं, एक दिन आएगा मुझे गुस्ल कराया जाएगा, वो गुस्ल करके मुझे ऐसी लिबास पहनाया जाए। समझ में है? ये आखिरत का जोड़ा है हमारा, हमारी जिंदगी का आखिरी जोड़ा है। ऐसा पहना कर तुमको ले जाएंगे। उससे पहले तू देखना चाहता है, जरा उम्रा कर ले, थोड़ा हज कर ले, तुझे पता चलेगा तू जो घमंड निकल जाता है, गुरूर निकल जाता है, अना निकल जाता है, मैपन निकल जाता है, इसलिए कि अल्लाह ने उसके अंदर वो ताकत रखा है। बस एक फकीराना लिबास, टोपी नहीं, पैर में हल्की छोटी चप्पल, अंदर बनीन नहीं, अंदर वैर नहीं, दो चादर पहने, दीवाने की तरह मक्का की गली में निकलता है। जब भी उम्रा करता है ये पहनता है, ऐसे ही एक जुनून, एक
ऐसी धुन में निकल के चले जाता है, तो क्या करें हमें? दुआ करें। हज उम्र में कितने फर्ज? 2 फर्ज। कितने फर्ज? याद रखते हैं, याद रखो। उम्र में 2 फर्ज। कितने हुए आपको? 1 हुआ। कहां हुआ वो? एयरपोर्ट में हुआ। पहला फर्ज एहराम पहन लिए, 2 रकात नमाज पढ़ लिए, उम्रे का एहराम की नियत कर लिए, 1 फर्ज। अब दूसरा फर्ज शुरू करने जा रहे हैं। दुआ हो गई। जैसी दुआ हो गई, आपको ऐसा निकलना, ऐसा निकले तो वहां कोने में ग्रीन लाइट रहती। क्या रहती? ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट के बाद जाना, सोपी जाना। ये तवाफ की तस्वीर कहां है? मेरे हाथ में है लोग। उम्रा करने जाते हैं ना, जब ये लेको जाना, ये बीच के अंदर में पूरा, ये बीच के अंदर वो ग्रीन लाइट के लिए जाओ। जाते ही ग्रीन लाइट के सीधा काबे के नीचे एक सिल्वर शक्ल में रहता, उसे क्या बोलते? हजरे अस्वद। जन्नत से उतरा हुआ पत्थर है, दूर से सफेद था। अब क्या हो गया? काला हो गया। कई को हो गया? हमें प्यारा कर 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 को वो हमारे गुनाह पी 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 को वो पत्थर काला हो। जैसा हमेशा बोसा देते ना हजरे अस्वद को, ऑटोमेटिक पूरे गुनाह मैग्नेट खींच लेता हो गया। हाजी पाक हो गया, वहीं पे पाक हो गया। समझ में? आप जाएंगे, पहला इस्तेगफार को वेलकम, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, पहला। अब आपको शुरू करना है, वहां खड़े के नियत करना। अब तुम दूसरा फर्ज शुरू करने जाते हैं, ऐसा आ जाना। ये सीधे हाथ का राइट हैंड ओपन रहना है, ओपन। कंधे के नीचे से लाके ऊपर डालना। पूरा तवाफ होने तक ऐसा रखना। पूरा तवाफ 7 चक्कर होने तक ऐसा चलना। समझ में आया? अब तुम नियत करेंगे, उम्रे का तवाफ करता हूं, उम्रे का तवाफ करता हूं, अल्लाह तू मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। उम्रे का, वहां क्या नियत करें? उम्रे का एहराम बांधता हूं, बांधा। अब तवाफ के लिए जाते हैं, उम्रे का तवाफ करता हूं या करती हूं, अल्लाह तू मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। होगी नियत। अब जैसी नियत हो गई, अब पहला बोसा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हजरे अस्वद की तरफ। उसके 3 तरीके, नजदीक जाकर देना, प्यार, तुम्हारा मुंडी प्यार उसमें रखना। रखना बोले तो उतनी ताकत हो। ताकत देखो, भीड़ ज्यादा रहती, मजमा ज्यादा रहता, वो मुंडी अंदर लेके समझो, अंदर ही रह जाके। फिर जोहर में हमारा जनाजा होता था, समझ में आया? इतने बड़े काम करो। हमारा दीन बहुत आसान, शरीयत बहुत आसान। हमारे नबी 3 तरीके बताए उसके सलाम करने के। या तो अंदर जाके प्यार करना, या तो दूर से करना। 2, मजमा भी ज्यादा है, हाथ उड़ता नहीं है, तो लकड़ी से बताना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आसा से बता देते, बिस्मिल्लाह। अब तो लकड़ी की जरूरत नहीं, आप अच्छा आराम से हजरे अस्वद नजर आता है। ऐसा
पियो फूल से मैं भी करता हूँ। कबूल फरमा बोल के पहला इस्तिलाम बोलते हैं, बोसा है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के आप शुरू करना तवाफ। आपका तवाफ शुरू हो गया है। पहले के 3 चक्कर में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहना है। चौथी चक्कर जब आ गया पे तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ते हैं। उसके अलावा आपको जो दुआएं आती हैं दुआएं पढ़ते रहो, समझना। तलबिया नहीं पढ़ना, अब तलबिया पढ़ने का कहीं खत्म हो गया, अब उम्रा करने का शुरू हो गया। पहला चक्कर ऐसा बिस्मिल्लाह सीधे हाथ से शुरू होता है, गोल फिरना, कितना अंदर गई तवाफ उतना जल्दी होगा। जरा बड़े लोग हैं पीछे से करेंगे, जरा देर होगा, बस होगा तवाफ। चक्कर लगाते लगाते काबतुल्लाह के पास, अल्लाह के घर में, वो काबे के ऊपर 4 कोने, कितने कोने हैं? 3 कोने खाली रहते, 3 कोने खाली रहते। एक कोना अच्छा याद रखो, अरबी से लिखो रखा लंबा में ऐसा, ये 4 कोने हैं। ये 4 कोने में से एक कोना सिर्फ अरबी से आयतें लिखे हुए होते हैं। वो मकाम पर तुम तवाफ करते करते वो अरबी के मकाम पे पहुंचे, उसका नाम कहते हैं रुकने यमानी। क्या बोलते हैं? वहां थोड़ी देर रुकना, रुक कर दुआ करना है। क्या करना है? दुआ। अब दुआ करने की टाइम नहीं मिलता, भीड़ ज्यादा रहती, उसके आगे हदीसों में आता है जैसे रुकने यमानी आता है फौरन दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। एक चक्कर ऐसा ग्रीन लाइट से शुरू होता है, फिर ग्रीन लाइट को आए बसता, बोलो एक राउंड हुआ है। एक राउंड जैसा होती ये तस्बीह का दाना क्या करना, ऊपर खींचना। अभी कहते हैं नीचे 6, फिर ग्रीन लाइट पे खत्म होती, एक चक्कर हो गया, एक राउंड, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, 2 3 4 5 6 7, 7वें चक्कर फिर ग्रीन लाइट पे आके मर्द हजरात पहला जैसा तवाफ शुरू होता, पहले के 3 चक्कर में रमल करना। क्या करना? रमल। रमल बोलते सीने को जरा सामने लाना, टाइट, पैरों को जरा टाइट रखना, कोहनियों को जरा पीछे रखना। अल्लाह कहते हैं जरा फख्र दिखाए हाथों में। इंडिया में क्या बोलते हैं? ऐसा अकड़ को मत चल, अकड़ना रखो, अकड़ने वालों को मैं पसंद नहीं करता हूं बोलते हैं। लेकिन वहां एहराम पहनाकर अपने घर के सामने बुलाकर, ऐ हाजी शुरू के 3 चक्कर में जरा अकड़ के दिखा, 1-2 कोने पीछे, सीना सामने, ख्वातीन के लिए नहीं, सिर्फ मर्द के लिए, छोटे छोटे। क्या मंजर होगा, बोलने से भी नहीं हजम होता है। तो 3 राउंड में आप टाइट, क्या है सर, जा रहे हैं आप भी, आपका भी दिख जाता है थोड़ा।
3 चक्कर। जैसे चौथे चक्कर में आ गए नॉर्मल। अच्छा, तवाफ करते करते काबे को देखते हुए करे जाएंगे। काबे को नहीं देखना। तवाफ एहराम की पाबंदी में काबे को नहीं छीना। नहीं को बोलो, अत्तर लगा दो। हर नमाज को अत्तर लगा दो। छीना, छीए तो पाबंदी में दम वाजिब। इधर मकाम इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमे मुबारक, ये निशान की प्लेस मकाम इब्राहिम, इसको बोलते हैं मकाम इब्राहिम। इसको भी नहीं छीना। अच्छा, पोस्ते इतर बात है, कुछ भी नहीं छीना, बस पढ़ते चलते। एक एक रंग को एक एक दाना, समझ में आया? ये तस्बीह नहीं है तो वे दोनों मिल को तवाफ शुरू करें। आपका नाम मुश्ताक भाई, मस्तान वली भाई, तुम्हारा नाम है समीम भाई, तो वे दोनों मिलकर तवाफ शुरू करें। मस्तान भाई बोले समीम भाई जरा को गिनते रहो माँ अगले आपको अच्छा रहो भाई, शुरू करें। दो हो गए, 3 हो गए। बीच में मस्तान भाई लेके बात करते हैं सभी भाई को, क्या पता है चले, क्या बैठा है जरूर जी, ये चलता है तवाफ क्या है। आखिर में ग्रीन लेकर आते ही मस्तान भाई पूछे कहते हुए 3 क्या कि 10 को 3 है क्या बोलो, हो गया हिस्सा। अब क्या करते हो, मुफ्ती साहब मसला पूछते हैं। हाँ मुफ्ती हो गया को काम आते रहे, फिर शुरू से तुम्हारा जीना। मस्तान में बोलते हैं कि लो मेरे जब मेरे पड़ जाते ना, फिर शुरू करेंगे लो सभी भाई का। उसके वास्ते ये तस्वीर रखो आप, कोई बात भी चलती रहती, दुआएं चलते रहते। हाँ 4 हो गए। हाँ नहीं उसको कर ले। अब 3 रहते, देख लेते तुम्हें। हाँ 4 हो गए, 3 करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा आप 7 चक्कर 7 राउंड को ये तस्वीर हो। फिर आप 7वां बोसा भी देके अब वहां से निकल के जाते हैं आप, तवाफ हो गया ना आपका। 8वां बोसा भी देना पड़ता। बिस्मिल्लाह, हल्लो निकलना, भीड़ ज्यादा रहती है, हटो हटो को हटा लेते नहीं जाए, रास्ता बना, ये तरीका रास्ता सब बताते भी आप बाहर निकल जाओ। कितने फर्ज थे उम्रे में? 2। कितने हो गए? माशाल्लाह 2 हो गए आपके, 2 फर्ज हो। अब आप कहां जाते हैं? उम्रे का इहराम के लिए तवाफ भी कर लिए, ठीक 100 हो गया। अब क्या करेंगे बोलो? 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है। उम्रे के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना, तवाफ करना। उम्रे के तवाफ के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, वो मेरे काबे शरीफ के अल्लाह एक कोना। अब तो बैठने देना नहीं है, नमाज पढ़ने देते नहीं है पुलिस वहाँ की। जरा एक कोना बना लो, 2 रकात नमाज पढ़ लो, खूब दुआ करो, अल्लाह आया हूँ इरादा लेकर, मेरी दिल की दुनिया भी बदला दे, मेरी आखिरत बना दे। काबे के सामने बैठकर अल्लाह तवाफ भी हो गया, 2 फर्ज भी हो गए, अब कबूल करना तेरा काम है। अल्लाह से खूब दुआ मांगो, मांग कर कहा जाएंगे हमें, उठो ज़मज़म उसके पीछे से ऐसा था दीवार, तवाफ करके सब बाहर आते ही ऐसा दीवार रहती, हाँ ज़मज़म रहता, ठंडा ज़मज़म भी रहता, नॉर्मल भी रहता, वो सब पीते आ रहे।
ठंडा पीना का पीना छवा पिए तो बाद में तबीयत खराब हो जाती है। वहाँ की धूप 50 डिग्री रहती कम से कम। आप तवाफ धूप में करके जाके ठंडा पानी पी ले, 1-2 दिन के बाद तुमको जख्म शुरू हो जाता है। जहाँ तक हो सके नॉर्मल पानी पीना, मामूल पानी पीना, कभी कभार पी सकते हैं। आपकी सेहत के लिए बोल रहा हूँ। हम इबादत करने के लिए जा रहे हैं, 6 दिन 7 दिन रहते, 4 दिन खाको और 2 दिन काबे में रहने जाता है। सेहत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी दौलत है। उसके वास्ते आप नॉर्मल पानी इस्तेमाल करो। हर आदमी एक बात इसमें रखते हैं, आपके होटल के कमरे में पानी नहीं रहेगा, डाइनिंग हॉल में पानी मिलेगा। होटल के अंदर जो तुम्हारा सोना नहना जो रहता है, वहाँ कैन पानी कुछ भी नहीं रहता। आपका पानी आप खुद इंतजाम करें। क्या चला नहीं, आपका पानी खुद आप इंतजाम करें। कैसा करना, आप नमाज को जाते हैं मस्जिद हराम, तो आप 2 बॉटल भर लो पानी, ला एक 5 रियाल में 5 लीटर का एक पैकेट मिलता है, हर को बेचते रहते। एक मोल लो, 5 लीटर पानी पकड़ लो, फजर को गए 5 लीटर पानी पकड़ ले, असर तक आ जाता। फिर असर को लपट के कवर बैग में रख लो, जाओ असर मगरिब ईशा पढ़ो, ईशा के सामने भी 5 लीटर पानी पकड़ लो, फिर कमरे में आ जाओ। पानी आपको समझम ही पीना है, आप भी उसके जिम्मेदार हैं। मुस्ताबे रूम में पानी नहीं है, जरा पानी इधर आए, वो पानी आपको रूम में नहीं इंतजाम होगा, खाने के डाइनिंग हॉल में पानी रहता है। वो समझम नहीं, वो भरने चलेगा तुम लोग डाइनिंग हॉल में पानी रखे ना बोलो, वो मामूल नॉर्मल पानी है। तो आप समझम पिए तवाफ के बाद पी ले, जरूरी चाहिए। दुआ पढ़ेंगे ना जी सभी भाई। जमजम हाथ में ले काबतुल्लाह की तरफ, उसकी भी दुआ है। क्या दुआ है वो? हदीस में आता है, जमजम पीने से पहले जो भी नियत लेकर पीते हैं, अल्लाह उस नियत को पूरी करते हैं, कबूल करते हैं। तो आप की भी नियत ना बहुत नहीं है पानी पीते समय। क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ये दुआ है ज़मज़म की। हमने कहा था हजरत इतनी बड़ी कहते, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़मज़म लो, बस नियत करो, ऐ अल्लाह ये पानी मेरे लिए ग़िज़ा भी बना, दवा भी बना। ऐ अल्लाह ये पानी मेरे लिए ग़िज़ा भी बना, दवा भी बना। नियत करके पियो। वो पानी पेट में जाता है, ग़िज़ा बन गया तो पानी से तुम्हारा पेट भर जाता है। दवा की नीयत से पिए, वो पानी दवा की शक्ल में जाकर अंदरूनी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, इस बात पे यकीन रखो कि जो भी जमजम जिस नीयत से पीते हैं, मैं उसकी नीयत को पूरी करके दिखलाता हूँ। तो अल्लाह ये पानी मेरे लिए ग़िज़ा भी बना, दवा भी बना। तो आप ये नियत करके पी लो, खूब पियो पानी, खूब पियो, दिल झगड़े पियो। आप पहली मरतबा पी रहे हैं, बोलते हाथ दिए तो या छोड़ के मिलते हैं वाटला, वो कौन बेचता है क्या है कि मालूम है, इतने देते हैं लाभ। अब आपके सामने ज़मज़म का नल है, नल जी भर के महसूस करो पीते वक्त में अल्लाह ने उस पानी के जरिए से मेरी अंदरूनी बीमारियां इस पानी के जरिए से अल्लाह दवा बनाकर खत्म करते जा रहा है। पानी पीने के बाद क्या करेंगे आप बोलो? सही के लिए जाना है, सफा मरवा का
सई करने के लिए उम्रे के 2 फर्ज हो गए, अब 2 वाजिब शुरू होने वाले हैं। पानी पीने के बाद ऐसा ही जाना है, गए तो ऐसा अब पाना वो अब चढ़ के गए तो सफा मरवा का सही। पहाड़ छोटा पहाड़ है, पहले बहुत बड़ा था, हमें लगा उसे कीकर को खोद को यहाँ के सीमिंटा मिला को घरा बनाते हैं। हाँ? हमारे लोग वो बादशाह को मालूम हो गया, पूरे तोड़ के इतना चल गया, वो भी आइलैंड से घाट को रख रहा है, समझ में आया। तो सफा मरवा के बाद जाएगा, कहाँ है कि सफा मरवा बोलो या ये છે સહી હોतेશું, ये पहाड़ ये इसको सफा मरवा का सही बोलते हैं। यहाँ कौन दौड़े? हजरत हाजिरा अम्मी जान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी के लिए दौड़े। जिस पानी के लिए माँ जितना तकलीफ उठाई, आज वही पानी पी के हम पहाड़ पे जा रहे हैं। वो लोग पहाड़ पे दौड़ लगाए तो पानी मिला। पहले अल्लाह कहते पहले पानी पी के आए इस पहाड़ के ऊपर, तो अल्लाह पानी पिलाकर पहाड़ पे ले जाए। अब सफा पे खड़े होना, सफा सीधे हाथ का पहाड़ सफा, इधर का पहाड़ मरवा। सफा पे खड़े होके क्या करना? ऐ अल्लाह उम्रे का सई करता हूं, उम्रे का सई करती हूं, मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। उम्रे का सई करता हूं या करती हूं, ऐ अल्लाह तू मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। सफा पर वो पहाड़ी के बाजू में खड़े होकर काबा भी नजर आता रहेगा। थोड़ी देर दुआ कर लीजिए, दुआ करने के बाद आप फिर ये तस्वीर निकालना पड़ेगा। उसमें कितने चक्कर? तवाफ में कितने? सफा मरवा में कितने? 7। ये तस्वीर सफा मरवा में भूल गए, वॉकिंग ही चले कितने जमा। हजरत को फोन कराया, चला हजरत आधा घंटा भी हो गया, मेरा एक चक्कर भी हुआ नहीं का है, क्या बात बताओ कैसा? वो फिरता है जो कैसा सा वो बोल। सफा को गया, शुरू किया, मरवा को गया, फिर मरवा से सफा पाया कि ये कता है, फिरते रहो ऐसा से। तो सिक्को गया नहीं, सुन को गया खाली, तो हजरत को उसके आगे सफा से शुरू होता, सफा से मरवा 1, मरवा से 2, सफा से मरवा किलो 3, मरवा से सफा 4, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, कहाँ पे खत्म हुआ? मरवा पे 7 चक्कर। अब वहां से आप चल लेते भी, तो हर चक्कर पे ये दाना करते हैं। अच्छा, सफा मरवा के बीच में ग्रीन लाइट आए, घर में सीलिंग रहते ना, मस्जिदों में सीलिंग, ऐसा राउंड शेप सीलिंग आए, सीलिंग में ग्रीन लाइट नजर आती। वो जैसा ग्रीन लाइट तुम दाखिल होते, मर्द हजरात, खवातीन के लिए नहीं, सिर्फ मर्द हजरात सफा मरवा के पहाड़ पे वो ग्रीन लाइट जैसा आ गया, क्या करेंगे? आप दौड़ेंगे। क्या करेंगे? दौड़ेंगे। कहाँ तक दौड़ेंगे? वो ग्रीन लाइट एंड तक दौड़ेंगे, खत्म होने तक दौड़ेंगे। कहीं को दौड़ना? बोलो अम्मा हाजिरा वो प्लेस में दौड़े। अम्मा हाजिरा पानी के वजह से बच्चे को पिलाने के लिए वो जर्रा प्लेस आप दौड़े, माँ दौड़ी, बच्चे का लेडीज नहीं दौड़ना, उनका वो शक आ गया, दौड़े से औरत ना, अब तुम्हें मर्दाना दौड़ो होते, हमें क्या करना?
वो जमाने में खाली बाप माँ और बेटा रहे सो, और भी तीसरा आदमी नहीं रहा। अब सारा मजमा है, सारे लोग देखते हैं औरत का दौड़, औरत की ऊंची आवाज, औरत का सब अल्लाह ये पसंद नहीं करता है। आहिस्ता चले, आहिस्ता बोले, तलबिया भी आहिस्ता पढ़े, सुबह करीमा आहिस्ता पढ़े, और हर चीज आहिस्ता है। तो मर्द हजरात क्या करना, वो ग्रीन लाइट और अच्छा धोना, बोलने की जरूरत नहीं, लो वो देखते तुम्हें भी धोना शुरू करते हो। धो को चली जाओ को, तुम्हारे घर वाले रहे तो वहाँ खड़को हो जाओ, वो हम लोग चलने का है चुड़ी से चुड़ी बला है चल जाते उनको जाओ ना। फिर बहुत मुश्किल हुआ, नमाज के कहीं हुए कि फोना साथ में रखो, हमने फोना साथ में रखो, एक दूसरे से बात करने लगती, हाँ अभी ये होटल के पास खड़ो, अभी इधर ये मैं नमाज पढ़ूंगा तो इधर रहो। समझना, मैं जिस दिन हज को गया पहले दिन ही जम गया, नमाज को गया जोहर को 2017 में मेरे साथ छोड़ के चले। आप देखो दीवाने फकीर के नाम को एक गल्ला फिर लेता हूँ, मिंची पे के गल्ला फिरे जैसा, सब गल्ला एक ही, सब रास्ते एक ही, सब गेटा एक ही। असर भी हो जाती है, वहाँ नमाज पढ़ गया। फिर मैं सोचा ऐसा है कि वापस वैसा जाना नहीं बोली। फिर अंदर फिर आके पुलिस से पूछा मेरा अच्छा काम क्या हुआ, बोले तो मैं एंट्रेंस होते ही एक फोटो ले लिया गेट का, गेट नंबर, आप भी वो काम करो। जब भी आप पर्सनल चले जाते नमाज को, उम्रे को, एक सेल्फी ले लो, तुम्हारा नहीं, गेट पे जोतरो लो, गेट का लो। बहुत से बेहुरमती काम करते लोग, तवाफ करते हो, तवाफ करते करते वीडियो कॉल करते, अम्मी अरे दे दे फिरती होते हैं, अरे देता आप एक दीवानी औरत, माफ करना गुस्सा आएगा आप लोगों को, एक औरत मेरे साथ तवाफ करते करते आती नहीं, वीडियो कॉल आती करके काबे की दीवार को लगाती है, अम्मी अम्मी प्यार करो प्यार करो। तो आई का तेरा जीना बराबर नहीं है ना, तुझे प्यार करने का टाइम नहीं है, अम्मा कराती है प्यार करना है। सफा मरला की सही में सेल्फी, अरे वो कौन सा मकाम है, अम्मा हाजिरा कैसे दौड़े, किस तरीके से दौड़े, आज तो एसी लगा हुआ है, नीचे मार्बल का पत्थर है, ठंडा जमजम बाजू में है, कोई तकलीफ कोई एहसास कोई महसूस नहीं होता सफा मरला में। अम्मा हाजिरा वो पहाड़ पे दौड़े, औरत जात है, उम्र रसीदा है, बच्चे का परेशानी है, पानी की किल्लत है, उनको याद करके सफा मरवा का सही करना चाहिए। वहाँ भी सेल्फी, काबतुल्लाह में सेल्फी, मस्जिदों में सेल्फी, इससे एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है, एक गुनाह करे तो भी 1,00,000 गुनाह करने के बराबर है। याद रखो इस बात, समझ में आया? तो क्या करें हमें, सफा मरवा का साइन करे, दरमियान में ग्रीन लाइट पे क्या करें, दौड़े। कितने चक्कर हो गए, 7 हो गए। कहां से शुरू होता हमारा सफा, सफा से शुरू होता है। 7 चक्कर कहां पे खत्म होते हैं, मरवा पे खत्म होते हैं। अब ये सफा मरवा के दरमियान आप कुरान भी पढ़ो, दुआएं पढ़ो, दुआएं कर लो, जो कुछ आता है आप पढ़ते चलो, समझना। सफा मरवा का सही ठंडा रहता है, फुल एसी रहती है, अच्छा मार्बल पत्थर, जी चाहता है बाहर नहीं जाने, इतना सुकून रहता है वो सफा मरवा का सही, समझ में आया? अब उम्रे का पहला वाजिब कर दिया है, अब दूसरा वाजिब करना है। क्या करना, दूसरा वाजिब, पहले ख़वातीन सुनो, दूसरा वाजिब है आपके बाल के नीचे के अनिया, एकदम नीचे के बाल, एक पौड़ा, एक छोटी उंगली उठाओ, स्टार्टिंग का एक पौड़ा लो,
ये 3 लकीरा है ना मंडली को, उसमें एक पड़ा, ऊपर का पड़ा, बाल मापो नीचे, इतना बस। खवातीन कई चीज से उड़ा दो, तुम्हारा उम्र हो गया, पाबंदी में से बाहर आ गए। अब वो बाल कौन काटना? तुम भी काट सकते हैं, या तुम्हारे महरम आपके शौहर काट सकते हैं, आपका बेटा छीन सकता है, आपका भाई छीन सकता है। उसके अलावा किसी के हाथ से आप बाल नहीं कटाना चाहिए। आप खुद वहाँ डस्टबिन रहते हैं सफा मरवा में, सीधा जाइए, दो बाल निकालो, एक कई चीजें कट करो। नहीं, आराम से कमरे में जाओ होटल के, वहाँ बाल, आपका उम्र हो गया है। एक मसला है आपका, मैं बाद में बता रहा हूँ। अब आप चप्पल कहाँ है तुम्हारे? हो गया ना, उम्र करना यदि बोलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो कर लिए ना। थैली कहाँ है चप्पल की? नीचे है। इसे माने भूल गए, पीरा पानी में लगे हाथ में से, देख लो। बाहर आते ही फिर थैली में से चप्पल निकालो, ताकि पहन लो। पहन के आप कहाँ जाते हैं? दूसरा वाजिब करने जा रहे हैं। जाके वहाँ लाइन से हजाम के शापा रहते, तुम्हारे रास्ते में मस्जिद से बाहर निकल के होटल को गए तक तुम्हारा झूपा बड़ो कैसा था, अंदर आओ करा लो, 5 रियाल बोला, 5 रियाल 5 रुपए, वहाँ के 5 रियाल 5 रुपए। उतना न बोल को तुम्हें कहता मोल नहीं जाते सबको, इंडिया के हिसाब डालो ना, जी सकते नहीं वहाँ। 2-3 रियाल चाहिए मिलती वहाँ, चाहिए 3 रुपए, वहाँ के 3 रुपए, यहाँ के 3 रुपए नहीं। यहाँ 3 रुपए चाहिए कौन देता है? 8 रुपए में इतनी देता है। वहाँ के 3 रियाल तो कहता है 70 रुपए आपको लेना चाहिए। तो चल जाओ, जान को जरा खर्च कर लो, गए हैं ना, खूब खर्च कर लो अल्लाह के राह में। तुम्हारे ऊपर भी खर्च करना वो भी सवाब है। नहीं 2 जने मिलो, मिलके चाहिए मिलो, वो एक चाहिए हमें 3 बाटले को पी देता। बाबा क्या बोले ना हजरत में तुम्हें 3 बाटले पिए तो तुम्हें सिंगल पियोगे तो है क्या? बड़ी रहती गिलास, 3 रुपए। 2020 पर 2 की बात, अभी 22 में गया मुश्ताक भाई के साथ में, तो 3 रुपए में दोनों तीनों मिलके आराम से पी, अच्छी रहती चाहिए पी। लेकिन हिसाब मत डालो इंडिया का, 2 रियाल में तो 2 रुपये उठा कर दे डालो, 5 रियाल बोला 5 रुपये दे डालो। चीज खरीदते वक्त जरा विजयवाड़े को देखेंगे तो जी सकते हैं। मुश्ताक भी लाते सो खाना खा ले आ जाना चाहिए। अभी तीसरा काम कर सकते हैं, समझना, वो खाओ। अल्लाह के नबी खुद कहते हैं, ये जो सफर करता है वापस आता है, मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता, उसे मैं कभी फकीर नहीं बनाता हूँ, उसे मैं ज्यादा और देता हूँ, गनी बनाता हूँ। मेरे घर को आया, चाहो माल जेवर बेच कर दी, घर बिका कर दी, मेरी इज्जत की कसम, एक दिन फिर मैं उसको उसका माल वापस लौटाने वाला हूं। इसलिए कि अल्लाह का वायदा है, सफर करो बैतुल्लाह का, मैं उसको गनी बनाता हूं। तो उसके लिए आप 5 रुपये देके, वहां के 5 रियाल देके गुड्डू करा लेके रूम में चले जाओ, फ्रेश पानी नहा लो करके, वो एहराम की चादर फेंक डालो ना, तो हो गया ना, तो उठा दो, अच्छा धो डालो, धो के सूखने डाल दो, फिर सिविल ड्रेस पहन लो, आप मामूल कपड़े में आ जाना, हो गया उम्रा। ख़वातीन, आपके लिए एक मसला है, आपके अय्याम मंथ की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं,
आपका सफ़र शुरू हो गया 15 तारीख को, फ्लाइट में बैठ गए, आप विजयवाड़ा में अच्छे थे, पाक थे, वसूल भी कर लिए, सब हो गया, लेकिन जद्दा के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गया। आप डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एहराम की ही पाबंदी में हैं। आप पानी नहाएंगे भी तो साबुन नहीं लगाएंगे, कुछ भी खुशबू का तेल नहीं लगाएंगे, कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाएंगे। बस जब तक आपके अय्याम कितने डेज आपके मन के क्लियर नहीं होते, उस वक्त तक आप ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना उम्रा कर सकते हैं, ना तवाफ कर सकते हैं, ना मस्जिद हराम के अंदर जा सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपको। अगर ऐसी नापाकी की हालत में आप या तो होटल के रूम में रहना है, नहीं मुझे डर लगता है मैं होटल में नहीं रह सकती बोले तो आप सीधा आ जाओ, बड़ा हरम का सहन रहता, अंगन बोलते ना, अंगन, ऐसा अंगन रहता है, एक कोने में जालीमाज बिछा लो, वहां बैठो, बस सिर्फ बैठना आपका काम है, बैठ के जिक्र करते रहो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका काम उतना चाहिए, ना नमाज नहीं, कुरान नहीं, तवाफ नहीं, उम्रा नहीं, लेकिन पाबंदी में है आप। फिर आप ऐसे आते रहिए, जाते रहिए, दिल नहीं लगा तो कमरे में, जैसे आपके वो अय्याम खत्म हो गए, हरम के अंदर ही 4 दिन 5 दिन वो अय्याम खत्म हो गए, तो फिर आप गुस्ल करना है, पानी, शैम्पू, साबुन इस्तेमाल, सिर्फ गुस्ल करके आके तवाफ, उम्रे की नियत, तवाफ, हजर अस्वद का बोसा, मकाम इब्राहिम की नमाज, जमजम, सफ़ा मरवा का सई, फिर आपका उम्रा मुकम्मल होता है। डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हालत में आप या तो कमरे में रहिए या तो हरम के बाहर बहुत खुला रहता है, बहुत बड़ा आंगन रहता है, वहाँ बैठकर आप जिक्र कर सकते हैं। आप तो फिर आपके ये उम्र का पूरा खुलासा है। 2 बातें अहम ये हैं, आपको ये ग्रुप की तरफ से 3 उम्रे कराएंगे। एक हैदराबाद से जाते हैं एक उम्रा, फिर जियारत मक्के के अंदर एक जियारत रहती, देखने के कुछ मकामात। एक दिन पहले आपको बोलिए, तैयार होकर नाश्ता करके 8:30 बजे 9 बजे नीचे आ जाओ, बस आती आपको जाना है। तो आप मर्द हजरत क्या करेंगे, ये बैग तो ये बैग तो इसमें एहराम का सेट डाल के बैठ जाओ, बस आती बस में बैठ जाओ, पूरे ज़ियारत करा दो, क्या क्या ज़ियारत है सारे ज़ियारत कराएंगे आपको। आखिर में ताइफ होती इलाका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसो गाँव में, वहाँ एक बड़ी मीकात है, बड़ी मस्जिद है, वहाँ जाओ, वजू कर लो, सेम प्रोसेस हैदराबाद में कैसा करेगी, सेम वॉच, जाके वजू कर लो, वो वॉशरूम्स रहते, वजू खाने रहते, बड़ी मस्जिद रहती, आराम से कपड़े चेंज करके एहराम बैग में से निकाल के बन लो, अंदर मस्जिद में आओ, उम्रे की नमाज तोड़कर नफिल पढ़ो, सलाम फेरते ही उम्रे का एहराम बांधना हो, अल्लाह को मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा, 3 बार तलबिया पढ़ो, सीधा निकल के बस में बैठ जाओ, आपको होटल के पास शॉप को उतरना है, फिर मुश्ताक भाई दूसरे बार आपको ले जाएंगे। ऐसे ही जो आराना बोल के इलाका है, उसकी जियारत कराने के बाद वहाँ एक बड़ी मीकात है, वहाँ से भी आपको उम्रा कराया जाएगा। इसके अलावा आप ये 3 उम्रे के अलावा आपके पर्सनल उम्रा करना है, आपके मरहूमी की तरफ से, जिद्दों की तरफ से,
मग आप होटल उतरती 4-5 जने पहले एक दिन पहले बात करो क्या वास्ते बोले तो कार में जाने में आसानी होती आदमी को 10 रियाल लेता आने जाए सिंगल गए समझो चिल्ला 4 जने 5 जने मिल के भाई क्या सवाल उम्रा करेंगे हाँ मैं मेरे घर वाले आते हैं आप आपके घर वाले 4 आप बड़े आगतने की कार मिल गए दिला सीधा मिला बुला लेके आप मस्जिद आयशा को जाना है तकरीबन 10-12 किलोमीटर मेरे ख्याल से अपने होटल से वहाँ वो कार में बैठ के आने जाने का बात करो सिर्फ आप क्या करना वहाँ जाके मस्जिद आयशा में एहराम तुम्हारे रूम में पहन लो वजू कर लो सीधा कार उतरो वो कार का नंबर प्लेट पे फोटो काटो उसे बोलो हमें नमाज पढ़ता आते यहाँ चलो जाए खवातीन के लिए मस्जिद आयशा में बाजू में जगह है वहाँ जाके उन्होंने 2 रकात पढ़ लेते आप बाजू में 2 रकात पढ़ लो फिर सीधा के कार में बैठ जाओ सीधा हरम शरीफ की मस्जिद करें छोड़वाओ फिर आप अपना पर्सनल सेम प्रोसेस सीधा जाना ग्रीन लेक के पास उम्रे का अच्छा अब तुम किसके बदल करते हैं अब्बा के बदल करते हैं तो बोलना हर नियत में ऐ अल्लाह मेरे अब्बा के बदल उम्रा करता हूँ तो आसान करना कबूल करो ऐ अल्लाह मेरे अब्बा के बदल सफा का सही करता हूँ तो मेरे लिए आसान करना जिसका नाम से हम उम्रा करते उनका नाम लेना कंपलसरी जरूरी है समझ में आया अच्छा ये हो गया नाम ले क्या बोले नाम नहीं लेना नाम तो या अब्बा है या अम्मी है मेरे अम्मी की तरफ से मेरे दादा की तरफ से ऐसा जी ऐसा नाम हाँ तो नाम के साथ ये और अच्छी बात है उम्रा की अच्छा उम्रा नहीं करते हैं आप सिर्फ खाली तवाफ करना नफली तवाफ फजर के बाद गए नमाज पढ़ ले तवाफ करना मतलब कैसे करते हैं नीचे से करना है तो एहराम पहले के जाना बगैर एहराम के नीचे अलाउ नहीं है आपको ये कपड़े पहले के नीचे है तो उन्हीं बातों से जाओगे तुम्हें क्या समझते हैं और शॉर्टकट रास्ता है ये समझते जाते 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 एकदम 4वें फ्लोर में पहुंच जाते थे वहां से झाँकते थे देखे तो ग्राइंडर में आजा फिर से करते फिरते रहते नीचे समझ में आया नीचे का एक चक्कर 10-15 मिनट का ऊपर का एक चक्कर 1.5 घंटा लगता है ऊपर का नीचे से अंदर चले जाते ना काबे के अंदर नजदीक से तक 10 फीट पे एक चक्कर वही चक्कर 4th फ्लोर एकदम खुला आसमान के आप चक्कर काटती जाएंगे वाह क्या घेरा जो हो आखिरी तवाफ में मुश्ताक भी बोला ऊपर से करेंगे जी है उन्होंने मुझे नीचे से देखा मैं ऊपर से करेंगे जी तवाफ करती है मुझे नीचे से देखते हैं कहते वो मालूम है ऊपर का जीना क्या है पहले हजरत की बात कहीं काटना बोल के इन्हों में तुम्हारा बच्चा और एक जना गए ऊपर मगरिब पढ़ लिया मगरिब पढ़ के शुरू करे जी बाबा दिल में समझता है कहीं को तो आए मेरे ऊपर को सब फिरते 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 ईशा की नमाज को मेरे 4 चक्कर हुए हैं ये कहते हैं देखो हालत हो रही हमारी चलते अपने आप सवाल कहीं आप ऊपर से करो नीचे से करो टाइम का फर्क है मामला नेकी एक ही सवाब एक ही अजर एक ही टाइम नीचे का 10 मिनट ऊपर का 1.5 घंटा थक जाते आप वो क्या कुछ भी नहीं है क्या ग्रीन लाइट आता था मैं फिरते फिरते देखता हूँ ग्रीन लाइट ये है उन्हें कभी भी ऊपर मत जाओ
आप जब भी नफली तवाफ करना है, आपके ख्याल है मैं तवाफ करना बोले तो खवातीन के लिए अपना अच्छा रखो। तुम्हारा से क्या भी रूल नहीं, तुम्हें नफली क्लास में भी नीचे चल गएगा, उम्रे के लिए भी चल जाएगा, तुम्हारा कौन भी पूछने वाला नहीं, आराम बिंदास अंदर चल जाएगा। उसके ऐसे यहाँ बस्सा भी फिर रखता है आप और तक। हाँ, तो तवाफ आराम से हम ना पकड़ है, ये कपड़े पहले गए ऊपर जाओ बता, वो पहले जाओ नीचे से सीधा चल जाते, काबा आ जाता, काम देखने को आगे जा, समझ में आया? तो तवाफ़ बदल और उम्रा आपका पर्सनल मस्जिद आयशा से कर लीजिए। हो गया? एक जुम्मा आता आपको मक्के में आता, कितने बजे जाएंगे जुम्मे को नमाज को? 2:45 बजे जाएंगे, इमाम से खुतबा देते हैं। बोलो, हमें इंडिया वाले ना इमाम साहब खुतबा देते समय को आदत में आ गए, जाली मास को खटते समय को पूरा मार्केट आ जाता अल्लाह की तरफ से। जब जाएंगे हमें आदत पड़ेगी सुना, जब गए तो तुम्हें अच्छी चिल्लाती धूप में रोड को पढ़ना पड़ता नमाज, समझ में आया? तो आप क्या करेंगे, जुमा के दिन लाइट नाश्ता करेंगे। आप एक फ्रूट खा लो, हल्की सी नाश्ता करो, 9 बजे निकल जाना वहाँ से। कितने बजे निकलना जुम्मा पढ़ने? हाँ, एक जना पूछता है, हजरत मैं इमाम साहब को देख लूँ हजरत जुम्मे को ऐसा तहज्जुद को चल जा माँ का, वो क्या हजरत 12:30 को वो आते सुनो, तो देखना गया हम तहज्जुद को जा, तहज्जुद का वजू जुम्मा की नमाज पढ़ कर बाहर आना पड़ता, भीड़ से जुम्मरात के दिन वहाँ छुट्टी, लोकल पब्लिक भी आ जाते, ये उम्रे की पब्लिक रश जुम्मरात के जोहर से समझ में, जुम्मरात के जोहर से रश। तो उसके वास्ते आप जुम्मे के दिन लाइट नाश्ता करो, 9 साढ़े 9 आखिरी दर्जा 10 बजे चले जाओ। हम जाके 10 बजे गए तो भी मस्जिद में काम की छोटे छोटे दीवार दिखते रहे, वहाँ जाने मास्ता को पढ़ना था। कब आती इमाम साहब है? 12:20 को आते, तुम्हें बैठे कब से? वजू को टिकाना था, वजू को टिकाना, क्या करना? वजू को टिकाना। मियाँ बीवी दोनों मिल के जुम्मे को अंदर चले गए, बहुत खास कर याद रखो, बहुत प्रॉब्लम होता आपको। मियाँ बीवी दोनों अंदर गए, बराबर 10 बजे गए, 12:15 की से पेशाब आ गया। तीनों क्या बोलते, तुम यहाँ बैठ कर हो, मैं जाता हूँ पेशाब। वो पेशाब का कहा जाता उन्हें सीनिवास हाल करें, वो पेशाब सीनिवास हाल के पास ही वो पेशाब का वजू खाना, तुम्हें कहाँ है? अंदर। अच्छी बात है, जाओ वहाँ को पेशाब, फिर आते समझते तुम्हें अंदर है, अंदर छोड़ कर गए देखो, मोहब्बत है तो रोते तुम्हें, गहरी बना के तो तुम्हारी बात, उन अंदर ही चला जाते हैं, तुम्हें बाहर ही चला जाते हैं। नो टेंशन, तुम्हें टेंशन, फोन में बात चलती रहती, जुम्मा तुम्हें रोड पर हो गए, इनो अंदर हो गए, नमाज हो गई, इनो डर के मारे वो भीड़ में निकल गए, तुम्हें नमाज होती हो तो इनको लेने अंदर आ गए। उस दिन मारे जबरदस्त बिरयानी पका के लोग तुम्हारे ढूंढने में मिलने में बिरयानी भी छोड़ गया था। उसके रास्ते आपको तहारत आया, आप अपनी बीवी को भी साथ लेके चले जाओ, घर वालों को कोई तकाजा आया, आप भी चले जाओ, दोनों के चले जाओ। कभी भी ऐसा मत करो, एक नमाज में दोनों मिलके गए, मियाँ बीवी, तो आप दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाते आप रूम को आ जाते, आप भी आ जाते। लेकिन लेडीज के साथ हम बहुत जद्दर पहना है, हाथ छोड़ गया मिलना मुश्किल।
आईडी कार्ड देते, उसमें नंबर रहता, सब रहता, लेकिन दिमाग काम करता, डर शुरू हो जाता, हाइबस शुरू हो जाता। समझना, एक जगह हज को जाके 15 दिन तक बीवी से मिले, मुलाकात हुई, कम नहीं होगा, ढूंढते ढूंढते 15 दिन के बाद वो लोग मिले, वो डिप्रेशन में चले गए हो, यहाँ आ गए, दीवाने हो गए, हो गए, आए से एक हफ्ते में उनका इंतजार। हालात होते, आप जरा संभल के जतन एहतियात से, मियाँ बीवी है, लड़ना नहीं, आपस में सब्र से रहना है। मैं मदीने में फजर की नमाज को जाता हूँ तो एक मियाँ बीवी दोनों लड़ लेते हैं मदीने में, काम मिला तो दोनों को जगह लड़ रहे हैं। अच्छा लड़ने तो लड़ने क्या, तो अच्छी बात है सुना, देखी लात रख को मारा तो हाँ जा करती है, मदीने में लात को लात ले को मारता है। मुझे हंसा भी आया, उसे पकड़ को नहीं मारे नहीं समझूंगा। अरे मदीना है, शहर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्ती है, तेरी बीवी है, तू लाके लात मारने लाया था। एक जोड़े को देखा हमने गुंटूर वाला, उन बीवी को अंदर रखो, बाहर से लात करवा रहा है। क्या हो रहा है, तो हमारे मुफ्ती साहब बोले औरत घर से बाहर आई जाए, घर का तो साहब घर से बाहर आई जानी, तू पूरे नमाज अंदर ही पढ़ना, मैं पढ़ता था। देखा मेरे बाजू भी झड़ा रोक के, उससे मैं बुलाया, क्या जी क्या, मैं हमारे मुफ्ती साहब, कौन थी वहाँ मुफ्ती, बोलो कांका दी थी, कौन थी, बोला नहीं हजरत, वो मुझे उनका समझाना शुरू किया। रूम में पढ़े तो भी बहुत सवाल, रूम में पढ़ना, तुम घर में पढ़ती है, आगे को लेने का आगे जाओ साथ। हिसाब से आप पूरी तैयारी करके रखना, और दवाई रहती है। ये फ्लाइट में ये बैग हमें साथ में ले आ सकते हाँ, हैं? ये बैग ही ले जाने का, कैबिन लगेज का 7 kg का एक लगेज छोटा सा, ये रखो, लैपटॉप बैग भी रख ले सकते हैं। हाँ, वो बैग अलाउ नहीं, हरम में अलाउ नहीं, परमिशन नहीं लैपटॉप बैग का, इसीलिए चप्पल बैग देते हैं सब। लैपटॉप बैग क्या करता है, मैं नहीं मालूम हो तो वहाँ से अलाउ करता नहीं, फिर वो लगा, फिर रूम को जाकर लैपटॉप बैग रखो, फिर वापस काम, तो इसके वजह से चप्पल बैग देते हैं। सो पासपोर्ट के लिए, फ़ोन के वास्ते पॉकेट छोटा बैग एक देते हैं, सो वो परमिशन नहीं। उसके नहीं, ओरिजिनल पासपोर्ट है, पैसा माल ज़्यादा सर जाते हैं, सो उम्रे के लिए जाते हैं, इसीलिए क्या करते बोले तो आप ज़्यादा माल वगैरह भी नहीं, सिंपल से डालना है तो 2 काना में के डालो बस, ज़्यादा रखना ना को। क्यों बोले तो आप रूम में रहते, बाहर जाते आपका घूम जाता, पैसा भी घूम सकता, माल भी घूम सकता। जरे लोग क्या करते, उम्रा करने के लिए भी 2-3 हज़ार रियाल, 4 हज़ार रियाल पॉकेट में रखो फिरते, वो क्या होता बोले तो तवाफ करते दौरान या कुछ निकालते सबको चेंज देंगे बोल के निकल नीचे गिर जाते। एक 500 का नोट गया तो 12,000 देना दीजिए इंडिया के, एक 100 का नोट गया तो भी 2500 रुपया, 2,500 देना दीजिए। इसके वास्ते मुख्तसर जो ज़रूरत है उम्रे के दौरान 20 रियाल 30 रियाल वो ज़रूरत के पैसे रख लो पॉकेट में, बाकी के पैसे पूरे क्या करते बोले तो रूम में अपने सूटकेस में लॉकर में रखो, पासपोर्ट वीसा कापी हर एक चीज़ भी उसमें रखो। अगर आप माल भी लेके आए, कुछ डाल के आए, भूल के आए, वो भी रूम में रख के चाबी रख के आओ, और किस जगह रखे उस जगह आप निशानी रखो, दूसरे के ऊपर घुमान रखो करो। क्यों बोले तो हमें रखो, हमें भूल जाते, दूसरे के ऊपर घुमान जाता, अरे पैसे देखो इधर है, उन्होंने निकालेंगे कि इनो आए ना उनो आए ना, तो क्या होता तो शैतान भड़का था। उसके वास्ते जो माल पैसा आप जिस तरीके से आप जतन से रखे उसकी निशानी रख के उधर ही ढूंढना, बाकी के रूम के सबके सूट के साथ ढूंढे तो सामने वाले की दिला दुखते, यानी आपके साथ सफर में साथ है बोले तो वो लगा निकालते बोल को नहीं, लेकिन आपको क्या घुमाना था क्या बोले तो उन्होंने क्या तो लिए के कि निकालेंगे कि हमारे समझ का था। इसके लिए किसकी जतन आई वो लगा, पैसा रह दो, पासपोर्ट रह दो, माल रह दो, कौन सी चीज़ है तो आप आपकी जिम्मेदारी के साथ रख लेना। और ज़्यादातर क्या करते बोले तो बाहर रोड पे उतरते शॉपिंग खरीदने के लिए, रोड को दाल को बेचते रहते, 10 रियाल 5 रियाल 15 रियाल बोल को, अदना क्या करते तो उसके सामने 500 का नोट निकाल वो देते, उन 500 नोट लेकर चिल्ला निकाले तक पुलिस वाला आता, भाग जाता, तुम्हारे पैसे ले चले आता। शॉपिंग अगर करना है तो चिल्लर तोड़ा के पैसा रख के करो। बहुत से ग्रुप में, हालांकि पिछले ग्रुप में भी हुआ
500 रियाल दिए, 20-30 रियाल का खरीदे, पुलिस वाला आया, उन भाग गया। देखो तो उधर रोड के ऊपर बेचना इलीगल है। ओला क्या करते, पुलिस वाले नहीं आए तो मार्केट लगा के बेचते रहते, पुलिस वाला आया तो वो लगा मोटा मूली लेकर भाग जाते। तो उन कौन लिया, किधर लिया, फिर आता करते सो मान ली। उसके वजह से कुछ खरीदना है तो 50 रियाल, 20 रियाल, 10 रियाल छुट्टा रख के, चेंज रख के, पैसा रख के खरीदो। एक बार पैसा चल गया तो वापस आता नहीं उधर। कौन लिया, किधर लिया, उसे पकड़ो, उसे कंप्लेंट दियो, उसे कंप्लेंट दिया तो कंप्लेंट दिया तो तुम लगा उम्रा छोड़ के वो स्टेशन आके पीछे फिरते रहना। और दवाई भी सब जनों 1 महीना या 20 दिन के लिए शुगर के, बीपी के, थायराइड के जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा फर्स्ट एड यानी गैस के, बुखार के, बॉडी पेन्स के, थ्रोट इन्फेक्शन के, डाइजेशन के, मोशन फ्री के, ये पूरे दवाई भी सेट रख लो। वहाँ एक एंटीबायोटिक दवा लेना बोले तो 200 रियाल है, 3 बिल्ले 4 बिल्ले देता 200 रियाल को। 200 रियाल हो तो इंडिया के 5000 को 4 बिल्ले देता। वहाँ हम इंडिया के ना तुम अब एक बिल्ला दियो, 2 बिल्ला दियो को मेडिकल शॉप में देते नहीं। वहाँ लिए तो शीट ही लेना। अगर कुछ सेहत सपोर्ट नहीं करता है, जिस्म सपोर्ट नहीं करता है, रूम में आराम करो 1 दिन या 2 दिन आराम करो। जोर जबरदस्ती से जाको तुम्हें तबीयत खराब कर लिया, हॉस्पिटल में एडमिट है तो 1 हफ्ता रखते हैं हॉस्पिटल में। अगर ग्रुप मक्के से मदीना भी चल गई, आप हॉस्पिटल में रहते, मदीने से इंडिया को भी आ गई, खुद की टिकट लगा के आप इंडिया को वापस आना। ये बोले तो ग्रुप टिकटिंग है। 5 मिनट में आता है। एक ग्रुप टिकटिंग होने से एक बार टिकट बन गया आपका, फिर वापस कैंसिल नहीं होता, पोस्टपोन नहीं होता। इसीलिए सेहत का ख्याल करो, उसके हिसाब से अब इबादत करो, खाना खाओ, वक्त पे नमाजा पढ़ो, उम्रे करो और आराम भी दो जिस्म को। ज़बरदस्ती जिस्म को नको लगाओ। जिसके जिस्म को कितना होता है तो टच करो। मैं 10 कर तुम बोलूँ, मैं 12 उम्रे कर ले तुम बोलूँ, मैं 5 नमाज हरम में पढ़ तुमको को समझूँ, ये पूरे क्या होता है तो इबादत मजबूरी हो या तुम जिस्म सपोर्ट नहीं करता, तुम्हारी तबीयत आज खराब होती। एक टाइम टेबल बना लो, अब से तरतीब बना लेके करो इंशाल्लाह। और लगेज का ख्याल करो, वापस में भी लगेज का ख्याल करो। 30 किलो का वजन रहना, जाते सो कैसा भी कम रहता। पावर बैंक, लैपटॉप पे कुछ लेके आना है तो ऐसे कि इसमें डालना, बड़े इसमें नहीं डालना, चार्जर हर एक चीज भी। और कुछ डाउट है? यहाँ से बस निकले गए से फिर बस वापस आए तक पूरा रास्ते में खाने के इंतजाम हर एक भी हमारे साथ ही था। एक आधा घंटा लेट हुआ तो भी हमें खाना का इंतजाम करते। आप भी थोड़ा सफ़र के दौरान बिस्किट पैकेट वैसे भी रख लो, आप रूम में खाने के लिए वैसे भी रख लो। उधर बाहर मक्का मदीने में ज़्यादातर रेट ज़्यादा है, दूसरा क्या भी हर एक भी पैसा ज़्यादा खर्चा होता। इधर का 1 रुपया, इधर का 25 रुपये के हिसाब से। अब चाय पीना बोले तो 3 रियाल रखो पीना, 70-5 रुपये। उसके बाद से क्या बोले तो दवाई हो, लॉन्ड्री का सर्विस है अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़ा धोने का टाइम बोलते हैं, आज शाम में कपड़ा धोने का लॉन्ड्री डालो बोलते हैं। मक्के में 1 या 2 बार होता, मदीने में 1 बार होता। उसके हिसाब से आप प्लान कर लेके कपड़ा पूरा जमा के रखो। और एहराम के कपड़े और बनियान अंडरवेयर नहीं डालना, क्यों बोले तो वो पूरे एक ही रहते हैं, छोटी चीज़ें नहीं डालना, टोपिया दस्ते ऐसे डाले यानी लॉन्ड्री में। तुम लगा रूम में क्या करते एरियल का कि लिक्विड का कि टाइट का 10 रुपये का पैकेट 4 डाल ले को, हॉट वाटर आता उसमें डुबा ले को, रूम में सूखने डाले, फिर वो दिसते दिन इस्तेमाल करो। हर एक इंसान, हर एक हाजी मर्द कम से कम 2 एहराम कपड़े रखना। 2 एहराम कपड़े 3 रखे तो अभी बेहतर है आपकी सहूलत के हिसाब से। क्यों बोले तो हरम के अंदर जाना बोले तो एहराम पहन के जाना। अब अंदर क्या बोले तो यूनिफॉर्म के जैसा, अब गेट खोले तो कैसा वैसे एहराम है तो क्या मर्द हजरात को अंदर भेजते, खवातीन को क्या भी पाबंदी नहीं, आराम से जा सकते। मर्द हजरात माने देखो सिम लेना है, कोई सिंगल आते हैं, कोई नहीं मालूम हो तो लगा कंपलसरी सिम कार्ड लियो। होटल के सामने सिमा बेचते रहते, 40 रियाल 50-60 रियाल होता सिम में। और वो वहाँ के रेट के हिसाब से रहता, पैकेजेस के हिसाब से रहता। इंडिया के जैसा अनलिमिटेड रहता नहीं वहाँ। वो पहले ज़माने में हमें बढ़ते था ना, 10 रुपये डाला 9 रुपये आते, उसमें है ना 100 मिनट साथ देता, इनकमिंग आउटगोइंग 100 मिनट साथ रहते, डेटा भी 2 GB डेटा देता। उसके वास्ते देख समझ को सिम लेते सबको पैकेज चेक कर ले को देख समझ को ले। आप ले लिए 2 दिन के बाद जाके उसे लड़ी डाले तो क्या भी करता नहीं, हो गया मेरा आया नहीं, क्या हो गया डेटा हो गया, फोन आ जाना नहीं हो तो उसे लड़ी डाले तो फायदा नहीं। यहाँ से भी हमें रोमिंग करा ले सकते हैं, एक नेटवर्क तो एक है, लेकिन रोमिंग के चार्जेस ज़्यादा होते हैं। एयरटेल का शुमार 900 रुपये है, एक 300 मिनट आता, 2 GB डेटा देता उसका, इनकमिंग और आउटगोइंग मिला के 300 मिनट देता। व्हाट्सअप हता बन के कॉलिंग वीडियो कॉलिंग जाता नहीं व्हाट्सअप पे, ओनली फोटो से वीडियो से
वॉइस रिकॉर्डिंग जाता है। IMO है तो तुम्हारा वॉइस कॉल है, वीडियो कॉल भी जाता है। OTP है तो भी काम करता। सामने वाले को रहना तुम्हारे गणेश जी, ऑपोजिट वाले का नहीं, वो चैप रहना। तुम्हें कर लेते हैं, उन्होंने उठाते नहीं है तो उन लोग भी रहना हो, जरूरत नहीं। या रजिस्टर कर ले तो जरूरत नहीं। अगर या रजिस्टर करे नहीं, वहां गए तो सिम कार्ड होना, OTP आता ना लॉगिन करने वास्ते। अगर फोन पे कैसा ऐप लॉगिन करते हैं, OTP है तो रजिस्टर होने की जरूरत नहीं। इसके वास्ते यार इंडिया में क्या करते बोले तो कौन सी चीज होती है रजिस्टर करके लेके जाओ। IMO हिंदो, नुसुक हिंदो, तो इंशाल्लाह 4-5 दिन में वीसा भी आ जाता। वीसा कॉपी भी ग्रुप में डाल दे। अब है ना नुसुक भी इंस्टॉल करके रखो। डेट माने मक्का तो महफतुल सफर के दौरान है, आप आराम से आके पूछो नुसुक मेरा काम नहीं करता, नुसुक मुझे एक्टिवेशन नहीं हुआ, जरा इसका समझाओ को मुझे बोलो, इंशाल्लाह मैं लॉग इन करके रजिस्टर कर